नमस्कार, प्रणाम। मैं एसडी मलिक एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये भी नीलामी के ऊपर वीडियो है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, अभी ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। गाइस, समाहरणालय के द्वारा एक निविदा जारी किया है, जिसमें बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत अधिकृत वाहन की सार्वजनिक नीलामी, मतलब जो वाहन थी उसका सार्वजनिक तरीके से नीलामी की जाएगी। और ये 18 तारीख को था, जो कि एक दिन बढ़ा के 19 तारीख को किया गया है। और हम आपको बताते चले कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के पूर्ण शराबबंदी और उपरांत के शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को समाहरण में विहित प्रावधानों के अधीन अधिकृत किया जाता है, जिसके सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री किया जाना राज्यहित में आवश्यक है। तद आलोक में निम्नलिखित वाहनों की नीलामी, जैसे कि उक्त स्वरूपों के आधार पर अधोहस्ताक्षर प्राधिकृतिक पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 18/2/2022 शुक्रवार 11 बजे पूर्वाह्न पुलिस केंद्र बेतिया में की जाएगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं हो सकी, उस स्थिति में पुनः 19/2/2022 को, जो कि शनिवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये वो गाड़ियाँ है जो कि शराब तस्करों के द्वारा नए नए हथकंडे अपना के इस गाड़ी को शराब में यूज किया जाता है। फिर पकड़े जाने पे हमारे पदाधिकारी द्वारा, हमारे मद्य निषेध विभाग के द्वारा इस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और फिर जब इसका टाइम हो जाता है तो इस गाड़ी को ऑक्शन में लाया जाता है। ऑक्शन में लाने के बाद फिर इस गाड़ी का नीलामी किया जाता है। और हम आपको बताते चलें गाइस, अगर गाड़ी खरीदने से पहले या आवेदन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाकर एक बार गाड़ी का कंडीशन देख ले, गाड़ी किस हाल में है, वहाँ जाकर आप एक बार निरीक्षण ज़रूर कर लें। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी गाड़ी का मूल्य 50,000 रुपये रखा गया है, अगर ऐसे ही अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, ऐसे ही अगर आवेदन उस पर कर दिए, तो क्या होता है कि उस गाड़ी में भी खर्चा है। उसके बाद में कितना दिन का रख रखाव के कारण वो सब सड़ जाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि गाड़ी को लेने से पहले, आवेदन करने से पहले आप एक बार वहाँ जाकर निरीक्षण कर ले। उसके बाद में अपने हिसाब से ही जो भी करना है करें। और हम फिर आपको बताते चले, वैसे तो बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा कि जो कि बिहार सरकार के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपको एक डीडी लगेगा। डीडी हो तभी चलेगा, अगर आपके पास चेकबुक है वो भी चल जाएगा। जैसे किसी गाड़ी का मूल्य अगर 10,000 है या 5,000 है, 10,000 के हिसाब से उसका 10% हुआ 1,000। अगर 50,000 है तो उसका गाड़ी का मूल्य हुआ 5,000। तो उसके हिसाब से मतलब गाड़ी का जो भी फुल अमाउंट है, जो भी मूल्य प्राइस है उसके 10% के हिसाब से आप डीडी बनवा लीजिए, या फिर चेकबुक भी भर के समाहरणालय में दे सकते हैं। और उसके बाद में जो तिथि तय की गई जो तिथि तय की जाएगी, आपको पावती रसीद मिलेगी, उस पर लिखा होगा। और अपने हिसाब से जाके आप उस नीलामी में भाग ले सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये पश्चिमी चंपारण बेतिया के द्वारा नीलामी किया जा रहा है, तो आप कहीं से भी हैं, अगर बिहार में किसी भी ज़िले से हैं, तो आपको उसी भी ज़िले मतलब बेतिया ज़िले का ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी का ऑनर, गाड़ी आपके नाम से हो जाएगा, लेकिन गाड़ी उसी ज़िले से रजिस्टर्ड होगा। और उसके बाद में आपका जो भी जैसे खर्चा है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ट्रांसफ़र का खर्चा हो गया, वो आपको स्वयं खुद देना पड़ता है। आपको वो खर्चा अपने से देना होगा। और अगर मैं जैसे हम आपको फिर बताते चलूं कि ये वो गाड़ियां हैं जो कि शराब तस्करों के द्वारा शराब में उपयोग किया जाता है। और फिर पकड़े जाने पे हमारे मद्य निषेध विभाग के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा इस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और फिर इस गाड़ी को ऑक्शन में लाया जाता है। ऑक्शन में लाने के बाद इस गाड़ी को नीलाम किया जाता है। अगर हम डेट की बात करें तो इसका जो डेट है 19/2/2022 को शनिवार के दिन रखा गया है। और आप जल्दी करें, कहीं ये नीलामी आपसे छूट ना जाए। ये मतलब वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो और कुछ गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। समथिंग वहाँ पे 300 के आसपास गाड़ियाँ हैं। हम आपको कुछ उसमें से बता भी रहे हैं पढ़ के। इसमें एक मोटरसाइकिल है प्लेटिना, जिसका दाम 2500 रुपये रखा गया है। तो आप अपने हिसाब से जाकर देख ले, अगर उसके लिए आवेदन करना है तो कर सकते हैं। अगर 10% का हिसाब करें हम उसका कैलकुलेशन करके, तो 250 रुपये आ रहा है। अब 250 रुपये का डीडी बनवा लीजिए और डीडी बनवा के उस गाड़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले
बहुत सारी कबाड़ भी गाड़ियाँ हो जाती है। एक बार आप जाके वहाँ निरीक्षण कर ले, एक बार देख ले, अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से करे और सब कुछ जांच परख करने के बाद में करे। ये नहीं कि हाँ आप हड़बड़ी में कुछ भी कर दिए। और एक बात और, बहुत सारे व्यूअर्स लोग बोलते हैं और कमेंट करते हैं कि सर लिंक से PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो हम आपको ये बताते चलें कि जो मेरा टेलीग्राम है आप उसको फॉलो कर लीजिए और आपको वहीं से लिंक डाउनलोड होगा, वहीं से उसी लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और उसी में जो इसका PDF है डिस्क्रिप्शन में है, उसी से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे है। तो एक मोटरसाइकिल है जो कि अपाची, उसका मूल्य 13,000 रुपये रखा गया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और एक मारुति सुजुकी कार है जो कि उसका प्राइस 30,000 रुपये रखा गया है। और फिर मोटरसाइकिल है जो कि उसका प्राइस 5,000 रुपये रखा गया है। उसके बाद में स्कॉर्पियो है जिसका 1,60,000 रुपये उसका प्राइस रखा गया है। एक बोलेरो है जिसका 50,000 रुपये प्राइस रखा गया है। एक और बोलेरो है जिसका 70,000 रुपये प्राइस रखा गया है। एक टाटा इंडिका कार है जो कि DL नंबर है, उसका 80,000 रुपये रखा गया है। और एक मोटरसाइकिल है जो कि 70,000 रुपये रखा गया। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियाँ है, जैसे जीप हो गया, आर्मदा जैसे पुराना गाड़ी था वो तो कबाड़ हो चुका होगा, उसके फेर में आप लोग मत पड़िएगा। और एक HF डिलक्स है, उसका मूल्य 5,000 रुपये रखा गया है। और एक बात और गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप अकेले आवेदन कर दिए, अगर उस गाड़ी पे कोई दूसरा आवेदन नहीं किया, तो आपको अगर 5,000 का मूल्य है तो आपको 5,000 में वो गाड़ियाँ मिल जाएगी। और कुछ खर्चा वर्चा कीजिएगा तो गाड़ी एकदम रोड पे चलने लगेगी। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर 5,000 ही दाम है और अगर उस गाड़ी पे 4-5 आदमी आवेदन कर दिया तो बाद में क्या होता है कि कम से कम आपको 2,000 से कम आपको बोली नहीं लगाना है, 2,000 प्लस ही करके बोली लगाना है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई चाहे तो उस गाड़ी पे 5,000 ही बोली लगा सकता है। अगर आप कम बोली लगा के उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, तो अगर आप वो गाड़ी नहीं लेते हैं, कोई दूसरा आपसे वो गाड़ी ले लेता है, आपको नहीं मिलता है, तो आपका जो DD है चाहे जितने का भी है वो DD आपका रिफ़ंड हो जाता है, वो पैसा आपको रिफ़ंड हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा बोली लगा के अगर आप उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, अगर आप उस वाहन को छोड़ देते हैं, तो आपका जो DD है, आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड नहीं होता है, फंस जाता है। तो आप जल्दीबाजी ना करें, आप अपने हिसाब से ही सारा बात सोच समझ के ही, देख परख के ही आप नीलामी में हिस्सा लें और नीलामी में बोली लगाएं। तो दोस्तों ये था आज की खबर, और आशा करता हूँ कि ये खबर आपको बहुत ही यूजफुल होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरा जो टेलीग्राम है उसको फॉलो कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी ऐसे ही एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए।